और आज के विषय से वो इसलिए जुड़ जाती है क्योंकि मामला स्त्री का है। स्त्री तो कॉमन है, वही हिजाब में है, वही मुताह निकाह में है, वही हलाला में है, वही ट्रिपल तलाक में, स्त्री कॉमन है। और हलाला और इस तरह के उसके मामले में सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन भी पेंडिंग है। इसलिए ऐसा नहीं, सुप्रीम कोर्ट उस पर नोटिस इशू कर चुका है। ठीक, इसका मतलब है कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया कि हाँ ये कोई मसला है और इसको हमको सुनना है, तो संबंधित पक्षों को नोटिस हुआ। उसमें शायद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को भी नोटिस हुआ। हाँ? मैं एक बात कहता हूं, व्यवस्था देश की, समाज की बहुत जरूरी चीज है। उससे आप अगर किसी भी कारण से, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के कारण से, पॉलिटिकल इंटरेस्ट के कारण से, किसी भी कारण से उससे टकराएंगे तो एक अनार्की पैदा होती है, एक अव्यवस्था पैदा होती है। हर स्कूल कॉलेज को ये अधिकार है और होना भी चाहिए कि वो अपना गणवेश तय करे। जिसको वहां पढ़ना है वो उस गणवेश का पालन करेगा, किसी जाति धर्म लिंग का हो, उससे फर्क नहीं पड़ता ना, पढ़ना भी नहीं चाहिए। मैं मानता हूं ये एक थंब रूल होना चाहिए, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब उसको पालन करेंगे। जो लोग हिजाब को, हम लोग कई बार छोटी छोटी चतुराई करते हैं, वो छोटी छोटी चतुराई के पांव भी छोटे होते हैं तो वो बहुत दूर चल नहीं पाती। हिजाब को हम क्रॉस से, सिंदूर से, बिछिया से, कड़ा से मत करिए ना। किसी स्कूल में, किसी कार्यालय में वो प्रतिबंध नहीं, आप भी पहनिए। आपके धर्म में ऐसा कोई शो पहनने का तो पहन सकते, वहां से कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन मैंने एक उदाहरण दिया था, अगर स्त्री पुरुष, आजकल तो फोर्स में भी महिलाएं जा रही हैं। अगर आप पुलिस में हैं तो आप हिजाब पहन के जाएंगे कॉम्बैट ऑपरेशन में? नहीं ना। आप सेना में हैं, हिजाब पहन के जाएंगे? नहीं ना, अलाउ ही नहीं। पुलिस में तो दाढ़ी अलाउ नहीं, क्लीन शेव रहिए। उसमें विवाद हुआ था। मैं सिर्फ ये बात कर रहा, हम जानबूझकर अव्यवस्था क्यों फैलाना चाहते हैं? और कोई भी ये जो बात कही जाती है ना कि माफ करें मुझे मुफ्ती साहब, मैं अपने से बात रखता हूं, हिंदू धर्म से एक उदाहरण देता हूं मुफ्ती साहब, ताकि ऐसा ना लगे कि मैं केवल इस्लाम के जो रवायतें हैं उन पर सवाल उठा रहा हूं। हिंदुस्तान में जब सती प्रथा थी ना मुफ्ती साहब, है ना, तो तब भी कुछ लोग कहते थे कि देखो महिलाएं इसका समर्थन करती हैं, वो कहती हैं हम जीना नहीं चाहते पप्पू के बाबूजी के गुजर जाने के बाद, हैं, और उनको अफीम खिला के झोंक देते थे चिता में, और इतनी तेज नगाड़ा बजाते थे कि पप्पू की अम्मा रोए भी तो आवाज नहीं उठ जाए। ठीक, लेकिन पुरुष कहते यही थे, नहीं नहीं ये तो स्त्री खुद कर रही है स्वेच्छा से, इसमें दखल देने की क्या जरूरत। मैं तब भी आज भी ये मानता हूं कि कोई स्त्री सती प्रथा के पक्ष में नहीं खड़ी हो सकती। आप भयवश उसका हाथ उठवा दो, अलग बात है। वैसे ही सिर से पांव तक काला लबादा ओढ़ने के पक्ष में आज के दौर में कौन खड़ा होगा, ये बताइए। आप उनके साथ हाथ उठवा सकते हो। हर शौहर, हर पिता, हर भाई अपनी घर में जो बहू बेटी है उससे हाथ उठवा देगा। चिट्ठी भी लिखवा सकते हो नरेंद्र मोदी के नाम कि नहीं नहीं हम इसके फेवर में हैं हिजाब के। लेकिन हर चिड़िया उड़ना चाहती है, हर चिड़िया चाहती है मेरे पंख खुले हो, मैं विकास के आसमान तक जाऊं। अब ये देश, दुनिया बदल गई। ये अरब देशों जैसा जो उस दौर का अरब था वैसी व्यवस्था है क्या? वहां नहीं रही वैसी व्यवस्था तो यहां क्या रहेगी? ईरान में ये कैसे जलजला आया है? वहां भी 5 वक्त की नमाज इस्लाम का इंटीग्रल पार्ट है, वहां भी कुरान इस्लाम की पवित्र किताब है, वहां भी अल्लाह को मानते हैं, वहां भी रसूल को मानते हैं। और जो महिलाएं वहां आंदोलन कर रही हैं
वो महिलाएं भी रसूल को मानती हैं, अल्लाह को मानती हैं, कुरान पाक को मानती हैं। वो इस्लाम से बाहर नहीं खड़ी है, इस्लाम के अंदर लड़ाई लड़ रही है। विधवा विवाह पर हमारे यहां रोक थी जब, तब भी कहा जाता था कि विधवा विवाह करना ही नहीं चाहती, लेकिन जब प्रतिबंध लगाया कानून ने, नहीं, जब कानून ने व्यवस्था दी कि विधवा के विवाह पर रोक नहीं हो सकती, तो कर रही है ना शादियां, जीवन जी रही है ना। वैसा ही बदलाव यहां भी चाहिए होगा। दुनिया के जितने भी मजहब हैं, आंटी जी हम नहीं आ पाएंगे, दुनिया के जितने भी मजहब हैं मुफ्ती साहब, उनके सबके पर्सनल लॉज हैं। बड़ी बात कह रहा हूं, सबने अपने अपने पर्सनल लॉज में आमूल चूल परिवर्तन किए। हिंदुओं ने तो हिंदू कोड बिल ही बना दिया। सबसे कम परिवर्तन इस्लाम ने किए हैं अपने पर्सनल लॉज में। समय 1500 साल से ज्यादा हो गया, अब परिवर्तन करना चाहिए। बुनियादी चीजें जस की तस रहें। नींव हिलाने के लिए कोई नहीं कहता मकान में, लेकिन रंगाई पुताई डिजाइन तो बदलते हैं ना समय के साथ। वैसा तो करो। महिला को किस ढंग से रखना चाहते हैं? हलाला के खिलाफ मुकदमा क्यों सुप्रीम कोर्ट में गया, अगर हलाला नहीं हो रहा है तो? कोई महिला हलाला को स्वीकार कर सकती है क्या? हलाला का मतलब महिला का मरना, उसकी आत्मा का मरना, उसके मन का मरना, उसकी आकांक्षाओं का मरना। कोई धर्म इस बात को कैसे मंजूरी दे सकता है? कोई अल्लाह इस बात पर कैसे राजी हो सकता है? नहीं, ये करुणा का विषय है, ये पीड़ा का विषय है, और करुणा सबसे ऊपर होनी चाहिए मुफ्ती साहब। करुणा के नीचे सारे धर्म होने चाहिए। करुणा से बड़ा कोई धर्म है? हमने सती प्रथा के खिलाफ कानून मंजूर किया। इस देश में 85% हिंदू थे, तब भी हमने महिला की शादी की उम्र तय की, विरोध के बावजूद की। हमने विधवा विवाह को मंजूरी दिलाई। हमने संपत्ति के अधिकार में, पिता की संपत्ति में बेटियों के अधिकार को सुनिश्चित किया जवाहरलाल नेहरू के समय में। आज नहीं कि बेटी भी उत्तराधिकारी हो सकती है, यह हमने जवाहरलाल जी के समय में सुनिश्चित कर दिया था। यह बदलाव नहीं किया क्या हमने उसमें सत्यनारायण की कथा का उदाहरण नहीं दिया कि वहां ये लिखा है, यहां ये लिखा है? हमने कहा नहीं, करुणा सबसे बड़ी, मानवता सबसे बड़ी चीज। वही मसला यहां है। बेटियों को आकाश दीजिए, उड़ने दीजिए, दुनिया के साथ कदम मिला के चलेंगी तो आपका माथा ऊंचा होगा, भारत का माथा ऊंचा होगा, इस्लाम का भी माथा ऊंचा होगा।